रेखा गुप्ता जी ने जिस तरीके का अभद्र बयान देने का काम किया है, इससे साफ उनकी जो राजनीतिक सोच है और जिस प्रकार की मानसिक दिवालियां हो गई हैं उसको दर्शाता है। जो राजनीति है ना मैडम, ये किसी मोहल्ले की पंचायत नहीं है कि आप सड़क छाप भाषाओं का इस्तेमाल करेंगी। छोटी मानसिकता रखने वाली महिला को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया। अगर आप किसी छोटे मोटे प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो भी चलता, लेकिन आप दिल्ली जैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री है। जैसे भाषा का आप चयन करते हैं, इस तरीके से आपके चरित्र का पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है। गृह मंत्री साहब हैं, उन्हें लोग कहते हैं तड़ी पार है, तड़ी पार है, तड़ी पार है। अखिलेश यादव जी ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, वो पूर्व में तड़ी पार रह चुके हैं। कभी कहा है उन्होंने? बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ कहा जाता है कि राम मिलोलन जोड़ी, एगो आंधर एगो कोढ़ी। तो जिस तरीके से दिल्ली में बड़े साहब बैठे हैं, जिस तरीके से कपड़े देख के जाति बताने का काम करते हैं, धर्म बताने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए ना, तो सुबह उठ के देखेंगे इन एंकरों के मुंह से झाग निकला हुआ नजर आएगा। 2014 के बाद अगर देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ रहा तो ऐसे पत्रकारों का रहा, जिस तरीके से मानक गुप्ता है, और ऐसे चैनलों का रहा, ची न्यूज़ वगैरह, जब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं। आप ये कभी रोटी रोजगार के मुद्दे पर डिबेट नहीं करेंगे, ये कभी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर डिबेट नहीं करेंगे। डिबेट करेंगे हिंदू और मुसलमान पे, डिबेट करेंगे जातियों पे, कभी दलित में, कभी गुजरों से लड़ाएंगे, कभी दलितों को, कभी ठाकुर से लड़ाएंगे। अखिलेश यादव जी जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, अगर वो किसी मंदिर में गए तो उस मंदिर को आपने गंगा जल से धुलवाने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि वो यादव जाति से आते हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। राजनीति में बयानबाजी करना बड़ी आम बात है, लेकिन बयानबाजी तब तक अच्छी लगती है जब तक मुद्दों पर हो। अभी हाल ही में एक बड़ा मामला चर्चाया हुआ है, आपने सुना होगा। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा है। अब जिसके बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अंशुल ठाकुर मौजूद, हमसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री और जो अखिलेश यादव को वो टैग दिया जा रहा है टोटी चोर का, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसकी तरफ मंशा क्या है। आपको मैं पूरा मुद्दे की बात में बता देता हूँ, टोटी चोर क्यों कहा गया है। 2018 में, 2017 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ से उनका आवास खाली करा गया। आवास खाला करने के बाद अधिकारियों ने आरोप लगाया कि वहाँ से टोटी चोरी हुई है। तब से अखिलेश यादव को लेकर टोटी चोर का तंज कसा जाता है। अंशुल भाई, सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताइए, आज की राजनीति में ये हो क्या गया है, किस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, रेखा गुप्ता जी का बयान जो अखिलेश यादव जी के प्रति उन्होंने भद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, जो शिक्षित, वरिष्ठ और वो नेता हैं जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है पूरे भारत में। एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का पूरे देश में जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसने उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में विकास के नाम पे गंगा बहाने का काम किया। मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप ऊपर एक देखिए पुल देखिए मेट्रो का, ये पुल दिखा दीजिए, ये भी अखिलेश यादव जी ने बनाया है। ये रेखा गुप्ता जी नहीं समझ पाएंगी। आप गाजियाबाद में कई हजार करोड़ का काम अखिलेश यादव जी ने किया। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने विकास की गंगा बहाई है। अखिलेश यादव आईटी के आदमी है, उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए बच्चों को लैपटॉप बांटने का काम किया। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने जिस तरीके का अभद्र बयान देने का काम किया है, इससे साफ उनकी जो राजनीतिक सोच है और जिस प्रकार की मानसिक दिवालियाँ हो गई हैं उसको दर्शाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा जो दिल्ली की हैं, कि जो राजनीति है ना मैडम, ये किसी मोहल्ले की पंचायत नहीं है कि आप सड़क छाप भाषाओं का इस्तेमाल करेंगी। राजनीति वो चीज़ है जिससे जनता की लोकहित का कार्य होता है। लेकिन जिस तरीके से आप अभद्र भाषा का उपयोग कर रही हैं, इससे साफ समझ में आता है कि आप मानसिक रूप से कितनी छोटी हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे आपको मुख्यमंत्री की सीट मिल चुकी है, लेकिन ऐसे बयान सुन के जो भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता होंगे, जो बौद्धिक होंगे, जिनके अंदर सच में बुद्धिजीवी होंगे, या जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे नेता जो ऊपर भी चले गए, वो भी अपने आप को कोस रहे होंगे कि हमारे नेताओं ने कितनी छोटी मानसिकता रखने वाली महिला को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया। अगर आप किसी छोटे मोटे प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो भी चलता, लेकिन आप दिल्ली जैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री है, जो हमारे देश की राजधानी है, जिस पे पूरे विश्व का नज़र है, अगर वहाँ की लेडी जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रही हैं, इस तरीके का किसी भी नेता के प्रति बयान देंगी, तो ये तो बहुत छोटापन है। इससे तो बुरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती लोकतंत्र में। लेकिन मैं कल इसी मुद्दे पर आम जनता के बीच में गया। आम जनता के बीच में जब लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को तब नहीं दिखाई देता जब मोदी जी की माता जी के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, तब नहीं दिखाई देता जब मोदी जी की वाइफ के, जो उनकी एक्स वाइफ है, उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं। उस मुद्दे पर तो कोई बात नहीं करता। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस देश में अगर कोई सबसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं
जो राजनीति कर रहे हो या जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है, आप उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी कर लो। आप देखे होंगे, आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा डिबेट में, चाहे आप गोदी मीडिया की बात करें, निष्पक्ष मीडिया की बात करें, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे शालीनता से जवाब देने का काम करते हैं। आप पत्रकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को समझते होंगे। अखिलेश यादव जी ने कभी प्रधानमंत्री की माँ के ऊपर, प्रधानमंत्री की बीवी के ऊपर कभी कोई कटाक्ष करने का काम नहीं किया। राजनीति जो होती है, राजनीति में विचारधारा आपकी बेशक अलग हो सकती है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष नहीं कर सकते। अगर आप जिस तरीके से, अब पूरा देश लोग कहता है, अच्छा नरेंद्र मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, आपने सुना होगा 2019 के चुनाव में पूरा देश कहता है चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अखिलेश यादव जी ने तो कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अब अखिलेश यादव जी भी कहते हैं चौकीदार चोर है। बताइए, ये अभी तक तो मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने कभी कहा है। नहीं कहा ना, लेकिन लोग कहते हैं ना। अब अखिलेश यादव भी कहते हैं चौकीदार चोर है। अब देश में गृह मंत्री साहब हैं, उन्हें लोग कहते हैं तड़ीपार है, तड़ीपार है, तड़ीपार है। अखिलेश यादव जी ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, वो पूर्व में तड़ीपार रह चुके हैं। कभी कहा है उन्होंने? अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं कहा तड़ीपार। अखिलेश यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहीं चोर नहीं कहा है। तो ये भाषा है, ये राजनीति की भाषा विरासत में मिली है अखिलेश यादव जी को। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने विरासत की बात की, जब हम चुनाव की बात करते हैं, चुनाव में ऐसे मुद्दे आते हैं, लोग कहते हैं कि फायदे के लिए ऐसे मुद्दे दिए जाते हैं। क्या इन सब चीज़ों से किसी व्यक्तित्व के या पार्टी के या चुनाव पर प्रभाव पड़ता है ऐसे बयान से? जी देखिए, बिल्कुल पड़ता है। जो आम आदमी है, जो न्यूट्रल है, जो किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, जो किसी पार्टी को वोट देता है उसके काम पे, उसके विकास के नज़रिए पे और उसके व्यवहार पे, तो इस तरीके के जो देश में व्यक्ति होंगे, वो आपको लगता है कि रेखा गुप्ता के इस बयान का समर्थन कर रहे होंगे? वो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। देखिए, जो भाषा है ना, भाषा से आपके जो, जैसे भाषा का आप चयन करते हैं, इस तरीके से आपके चरित्र का पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है। या पार्टी की विचारधारा का भी पता चलता है? जी बिल्कुल, पार्टी की विचारधारा का पता चलता है। इससे साफ पता चलता है कि रेखा गुप्ता जी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, कट्टरता का है। जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं आदमी को, ये भारतीय जनता पार्टी तो ही है। आप बताइए, अखिलेश यादव जी जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, अगर वो किसी मंदिर में गए तो उस मंदिर को आपने गंगा जल से धुलवाने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि वो यादव जाति से आते हैं, आप लोगों की नज़रों में शूद्र पाए जाते हैं। तो देश में जो पार्टी किसी बड़े नेता को, मुख्यमंत्री रहते हुए एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी मंदिर में जाता है तो आप उस मंदिर को धुलवाने का काम करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो उसके बाद भी कुछ उल्टा बयान नहीं देते। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कैसी है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है और भारतीय जनता पार्टी का लोग कैसे हैं। भगवान, हमारे भोजपुरी में कहावत, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ कहा जाता है कि राम मिलोले जोड़ी, एगो आंधर एगो कोढ़ी। तो जिस तरीके से दिल्ली में बड़े साहब बैठे हैं, जिस तरीके से कपड़े देख के जाति बताने का काम करते हैं, धर्म बताने का काम करते हैं, जिस तरीके से कहते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था मनमोहन सिंह जी के ऊपर, जो दिव्यंत हो गए, उन्होंने भी कहा था प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि ये बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे मौन मोहन, लेकिन मौन मोहन ने बहुत बड़ा काम कर दिया। योगी आदित्यनाथ को देखिए आप, ये भी किस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। कठमुल्ला, सदन में खड़े होकर कठमुल्ला कहने का काम कर रहा है जो व्यक्ति। तो जिस तरीके से दिल्ली था बड़ी वाली कुर्सी वाली प्रधानमंत्री जी की, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को बना चुके हैं। और उसी तरीके से जो तीसरी कमी थी, वो इन्होंने अपनी तरह, अपने विचारधारा वालों की तरह रेखा गुप्ता जी को बैठा के ठीक कर दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि राम मिले जोड़ी, एगो आंधर एगो कोढ़ी, सब मिक्स हो, अपनी तरह इन्होंने अपने लोगों को बैठाने का काम किया है। और जो बाकी सच में जो अच्छे लोग हैं, तो उन्हें गृह मंत्री से डिफेंस मिनिस्टर में भेजने का काम किया। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब ये बयान तो हो गया, आपको नहीं लगता इस बयान को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? रेखा गुप्ता तो खामा वायरल हो रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। बेशक आज उनकी सरकार नहीं है, विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है। तो अखिलेश यादव जी से देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, करोड़ों लोगों का विचारधारा जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी के नेता के प्रति इस तरीके की छोटी और ओछी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके समर्थक चुप बैठेंगे। फिर भी समाजवादी पार्टी के लोगों में बहुत धीरज है, बहुत धैर्य है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी विरोध प्रकट करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह नहीं कि झंडा लेके, डंडा लेके सड़क पर उतर के आम आदमी को नुकसान पहुंचाने का काम करें। समाजवादी पार्टी सड़कों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराने का काम करे, कहीं सरकार के विरुद्ध या लोकतंत्र के विरोध काम करने का काम नहीं कर रही। अब अखिलेश यादव ने प्रॉपर न्यूज़ 24 को बॉयकॉट कर दिया है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया में तमाम खबरें पढ़ रहा हूँ कि एक एजेंडा होता है, इसमें न्यूज़ चैनल के एंकर जो हैं मानव गुप्ता, उनका भी हाथ है इस चीज़ में। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा, गोदी मीडिया मैंने बहुत पहले इस्तेमाल किया था। 2014 के बाद अगर देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ रहा तो ऐसे पत्रकारों का रहा जिस तरीके से मानव गुप्ता है, और ऐसे चैनलों का रहा, ची न्यूज़ वगैरह, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं, आपको जानकारी मुझसे ज़्यादा न्यूज़, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। जो आपने क्या नाम लिया अभी? मैंने ची न्यूज़ बोला।
भारतीय जनता पार्टी के लोग उस भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करने का काम करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए ना, तो सुबह उठ के देखेंगे इन एंकरों के मुंह से झाग निकला हुआ नजर आएगा। मैं इनके लिए बताने का काम करूं, इन्होंने चाटुकारिता का स्तर बिल्कुल खत्म कर दिया है। कोठे की वैश्य से ज़्यादा, मतलब कोठे की वैश्यों से भी मतलब इन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया है। कोठे की वैश्य का एक बार को ज़्यादा वैल्यू होगी इन मीडिया वालों के सामने जो बिकाऊ है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, निष्पक्ष मीडिया आज भी देश में है, जो यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से देश को सही दिशा में लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मीडिया ने बिल्कुल ख़त्म करने का काम किया। इस तरीके का बयानबाजी, उकसावा करने का काम इन नेताओं में मीडिया ने खराब करने का काम किया। गोदी मीडिया ने देश को भ्रष्ट और बर्बाद करने का काम इस मीडिया ने किया है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गुनहगार मैं इस मीडिया को मानता हूं कि जिन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया। ये कभी रोटी रोजगार के मुद्दे पे डिबेट नहीं करेंगे, ये कभी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे डिबेट नहीं करेंगे। डिबेट करेंगे हिंदू और मुसलमान पे, डिबेट करेंगे जातियों पे, कभी दलित में, कभी गुजरों से लड़ाएंगे, कभी दलितों को, कभी ठाकुर से लड़ाएंगे, कभी यादवों को, कभी ब्राह्मण से लड़ाएंगे। तो हिंदू और मुसलमान से तो लगातार ये लड़ाते रहते हैं जी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी, अभी आपने देखा होगा जो फैजाबाद के जो सांसद हैं वो भी राम मंदिर गए थे, उसके बाद एक बीजेपी के नेता पहुंचे, गंगा जल से शुद्ध करने लगे, हालांकि उस नेता को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। तो यहाँ क्या मंशा नजर आई आपको बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप इससे पहले आपने देखा राम गोविंद चौधरी थे, सुनने में आया था कि उन्हें पुष्कर मंदिर दर्शन नहीं करने दिया। जब अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो देश की जो सबको बुलाया गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया, विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी जो देश के राष्ट्रपति नहीं जा पाई? सोचने वाली बात है। वो किसी दूसरे समाज से आती हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। तो इनके अंदर जातिवाद और धर्मवाद शुरू से है। अखिलेश यादव जी के लिए जब इन्होंने मंदिर धुलवाने का काम किया तो इनके नेता, साफ हमें अपेक्षा है कि ये जो हमारे सांसद फैजाबाद वाले हैं ये गए हैं तो दोबारा मंदिर धुलवाने का काम करेंगे। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गोरे अंग्रेज चले गए, जाति और धर्म में बांट के उन्होंने हमारे देश को कमज़ोर किया, फिर तोड़ने का काम किया, उसके बाद गुलाम करने का काम किया, उसी तरीके से ये जो देश में आज काले अंग्रेज बैठे हैं, ये जाति और धर्म के नाम पे हमारे लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वोटों का अपहरण करके जीत के सत्ता पे बैठ के लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, रेखा गुप्ता को माफी मांग लेनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर उन्हें राजनीति में बने रहना है और उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके ऊपर, वकीलों ने मानहानि का मुकदमा भी डाला है। अगर वो उस जमीन मीडिया के माध्यम से माफ़ी नहीं मांगेगी तो उन्हें कोर्ट में जाके माफ़ी मांगना पड़ेगा। लेकिन उन्हें माफ़ी मांगना मंगवा के मानेंगे आप? माफ़ी मांगना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन जाएगी माफ़ी मांगना। आप सोचें कि आपको छोटी मोटी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे विश्व जानता है कि उनके अंदर कितनी ताकत है।